चल रहा है वो 3D चल रहा है। इसके अंतर्गत आपके कई सेशन हो चुके हैं, उन सेशनों को आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप इसी तरह से क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए, अपनी नोट्स बनाते चलिए, तो आपको अपने एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लाइव सेशन में आने की कोशिश क्या करें, आपका जो टाइम टेबल है 10 बजे से रहने वाला है। क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं वो सुबह लाइव में भी आ सकते हैं और अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने डाउट भी लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लाइव सेशन में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप डाउट पूछ सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको आज का जो टॉपिक रहने वाला है, जो आपका टॉपिक है वो है आपको लाइंस को लेकर, ठीक है ना। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लाइन को लेकर चल रहा है, ठीक है। अब ये वेक्टर 3D है, ध्यान रखना। यदि आप बात करें 11th की, तो 11th में आप कॉनिक सेक्शन पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत आपको लाइंस कराया जाता है, स्ट्रेट लाइन। बेसिकली वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये 3D में आपका अलग कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये आपका 12th से सिलेबस से रिलेटेड है, आपको ये माइंड में नहीं रखना है कि 11th का है। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हम क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे जो पढ़ने वाले हो उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो दो लाइंस दे रखी है ना, यहाँ पे जो बात चलेगी वो किसको लेकर चलने वाली है, दो लाइन को लेकर चलने वाली है। तो अब तक आपने देखो दो लाइंस को इस तरह से देख रखा है कि पहले तो आपने देखा था एक लाइन L1 है और ये आपकी लाइन L2 है, जो कि एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। और ये समांतर है। क्या है भाई? समांतर। तो ये आपने पढ़ रखा है कि दो लाइन एक दूसरे की कैसी है, समांतर है। एक कंडीशन आपने ये भी पढ़ रखी है कि ये जो लाइंस है और ये आपकी एक और लाइन दे रखी है, तो ये जो दो लाइंस है आपकी एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री पर है। तो ये आपको क्या आप इसको क्या बोलते थे, ये लाइंस एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते थे आप? लंबवत बोलते थे। क्या बोलते थे? लंबवत बोलते थे। इसके साथ साथ आपको अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, अब ये 90 डिग्री है या कोई भी एंगल आपकी लाइंस है, ये किसी ना किसी पॉइंट पर कट कर रही है। जैसे ये बात करें 90 डिग्री पर है, ये कहीं ना कहीं तो कट करेगी। तो यहाँ पे आपकी जो लाइंस है यहाँ पे एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, अलग अलग है। लेकिन ये लाइंस एक दूसरे पे इस तरह से आ जाए तो ये क्या करेंगे भाई, अब ये आपकी लाइन L1 है और ये लाइंस एक क्या है, L2 है। अब ये दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है, ये जो लाइंस है ये इस जगह पर कट कर रही है। तो ये जिस जगह पर ये कट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे आपको जो समझ में आना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली है क्या, है ना। अब इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना होता है कि ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या नहीं है, ये दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं कि नहीं करती हैं। यदि करती हैं तो क्या करेंगे और नहीं कर रही है तो हमें क्या कंडीशन रखनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थंबनेल के अंदर ये आपने देखा होगा कि इनका जो टॉपिक हमने देखा है वो हमने देखा था टू लाइंस, ठीक है। तो टू लाइंस इंटरसेक्ट, इन टू लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम किस तरह से चेक करेंगे, क्या मेथड रहता है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं और अपना स्कोर बेस्ट देना चाहते हैं, बोर्ड में पास होना चाहते हैं, तो वो इन वीडियो को जरूर देखें। आप कंटिन्यू क्लास को देखिए, आपको हर एक क्लास को क्रम वाइज तरीके से चलना है। एक क्लास आपको खत्म करके दूसरा क्लास को लेना है, क्योंकि आपका ये पैटर्न बन जाएगा और पैटर्न के साथ साथ चलोगे तो आपकी नोट्स भी बहुत अच्छे से बन जाएगी और आप उसका रिवीजन भी अच्छे खासा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पे समझना क्या है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट, दो लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यदि ये कट कर रही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है,
इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसको समझने के लिए क्या करेंगे भाई, एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको दो लाइंस दी जा रही है, यहाँ पे आपको दो लाइन दी जा रही है। जैसे कि आपको एक लाइन दी गई x1 x प्लस 1 अपॉन 3 और दूसरी आपको जो दिया गया y प्लस 3 अपॉन 5 और ये आपको दे रखा है z प्लस 5 अपॉन 7। इसके साथ साथ आपको एक और लाइन दी जा रही है, ये आपकी लाइन है x माइनस के 2 अपॉन में 1 और इक्वल टू क्या है y माइनस के 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 3 और इसके बाद आपको दे रखा है z माइनस के 6 और अपॉन में दे रखा है 5। ठीक है, तो ये दो लाइंस हैं। अब आपको ये बताना है कि जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती है। यदि ये इंटरसेक्ट करती हैं तो बताइए कि इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होने वाला है। ये सारी चीजें हमें करना है और आपको जो दो लाइंस दे रखी हैं, अब ये जो दो लाइंस दी हैं वो बेसिकली किस फॉर्म में, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये जो लाइंस दी है, ये जो लाइंस दी है वो कार्टेशियन फॉर्म में दी है। किसमें दी है भाई, कार्टेशियन फॉर्म। किसमें दिए भाई, कार्टेशियन फॉर्म में दिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में है तो इसका मतलब कि जो लाइंस का फॉर्मूला होता था ये भी हमें याद होना चाहिए। बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म में जो आपका लाइन का इक्वेशन रहता था, कार्टेशियन फॉर्म में आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता था ये बताइए। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो आपको ये पता होगा कि यदि कोई भी लाइन है किसी पॉइंट से होकर जा रही है और किसी पॉइंट के पैरेलल है तो उसका जो फॉर्मूला होता था कार्टेशियन फॉर्म में, तो x माइनस से x1 अपॉन क्या था, x माइनस के x1 और यहाँ पे आपका a1 था और यहाँ पे आप क्या कर रहे थे y माइनस से y1 अपॉन b1 और z माइनस से z1 अपॉन c1। इस तरह से आपने फॉर्मूला देखा था और वही फॉर्म आपको यहाँ पे दे रखी है। यही फॉर्म क्या है यहाँ पे दे रखी है और इसके बाद आप यहाँ पे क्या मान के चलते थे, लैम्डा मान के चलते थे, क्योंकि ये सारी चीजें लैम्डे के बराबर होती थी। ये समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या दे रखा है, लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। तो आपके सामने ये दो लाइन है, क्या है भाई, दो लाइंस हैं। तो इन दोनों लाइंस को ना किसके बराबर मान के चलोगे, किसी ना किसी वेरिएबल के बराबर मान के चलोगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये करना है कि x प्लस 1/3 बराबर के y प्लस 3/5 और ये आपको दे रखा है z प्लस 5/7। इसको किसके बराबर मान लेना है, लैम्डा के बराबर। एंड दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है उसको भी हम किसी न किसी वेरिएबल के हिसाब से निकालेंगे तो ये आपका इतना आएगा और z माइनस 6/5 और ये बराबर के क्या मान लेना है, म्यू मान लेना है। क्या मान लेना है, म्यू। इसको क्या बोलते हैं भाई, म्यू बोलते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो इस लाइन द्वारा हमारे क्या पॉइंट्स निकलने वाले हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पॉइंट्स क्या होंगे कि x का पॉइंट क्या रहेगा, y का पॉइंट क्या रहेगा, वो हम पॉइंट्स निकाल के चलेंगे। तो ये दोनों ही लाइंस का पॉइंट हमें निकालना है। जैसे ये समझ के चलो कि यहाँ पे आपको दो लाइंस इस तरह से थी, एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो कहीं ना कहीं तो कोई पॉइंट ऐसा है जो ये यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये लाइंस की बात करें तो इस लाइंस में कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो यहाँ पे उपस्थित होगा। अब इस पॉइंट को हम निकालने के लिए क्या करते थे, आर वेक्टर निकालते थे। और आर वेक्टर क्या होता था आपका, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू होती थी। ये इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से करोगे x प्लस 1/3 बराबर के लैम्डा कर लोगे और ये करोगे आप y प्लस के 3/5 बराबर के लैम्डा कर लोगे, जो बराबर के लैम्डा में रखना है और अपॉन 7 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से आपको जो दिखेगा कि x का मान जो आएगा वो क्या आएगा, देखो 3 का गुणा लैम्डा से करोगे, ठीक है, और इस 1 को इधर लेके आओगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, वो आ जाएगी आपकी 5 लैम्डा और जो 3 को इधर लेके आओगे तो माइनस का 3 आ जाएगी। और यहाँ से जो z की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी भाई, 7 लैम्डा और यहाँ से आ गया 5 को इधर लेके आओगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से जो पॉइंट निकल के आया वो आ गया आपका भाई 3 लैम्डा माइनस 1, ये x का कोऑर्डिनेट है। y का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो 5 लैम्डा माइनस के 3 और z का कोऑर्डिनेट क्या आ गया भाई, 7 लैम्डा माइनस के 5। ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए हैं जो कि इस लाइन पर उपस्थित है। कोई ना कोई बिंदु ऐसा है जो इस लाइन पर उपस्थित है। अब बात करें लाइन 1 तो हमारी खत्म। अब ऐसी तरह से लाइन 2 पर भी कोई ना कोई तो पॉइंट होगा इसका जो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ही।
ठीक है। तो वो पॉइंट कौन होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब इसका क्या करना है, एक्स को म्यू के बराबर, वाई को म्यू के बराबर, जेड को म्यू के बराबर रख देना है। तो एक्स माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू क्या करना है, म्यू, और ये आपको करना है वाई माइनस फोर अपॉन थ्री बराबर के म्यू लिख लेना है, और जेड माइनस सिक्स अपॉन फाइव इक्वल टू बराबर के म्यू रख देना है। ठीक, इसके बाद आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, वन का गुणा म्यू से करोगे तो म्यू आएगा, और माइनस के टू को इधर लेके आ रहे हो बराबर में तो क्या आता है, प्लस का टू हो जाता है। y की वैल्यू निकालोगे तो इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा, म्यू आएगा, और और माइनस का फोर को इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा भाई, प्लस का फोर आ जाएगा, और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, फाइव म्यू, और ये माइनस का सिक्स है तो इधर लाओगे तो प्लस का सिक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपको जो दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स है, कोई ना कोई आपका एक पॉइंट है, तो वो क्या आ गया भाई, ये आ गया आपका म्यू प्लस के टू, और ये आ गया आपका थ्री म्यू प्लस का फोर, और एक आ गया भाई आपका आ गया फाइव म्यू प्लस के सिक्स। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स एक दूसरे क्या है, ये लाइंस पर है, ये L1 लाइन का जो पॉइंट्स है, और ये आपका L2 लाइन का पॉइंट दे रखा है। अब ये जो पॉइंट है जब एक दूसरे से कट कर रहे होंगे तो ये बताओ कि इस लाइन का भी पॉइंट यही है और इस लाइन का भी यही पॉइंट है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये दोनों ही पॉइंट कैसे है, एक ही जगह पर है। तो जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्ट करने पर तो इस लाइन का पॉइंट और इस लाइन का पॉइंट क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट x के बराबर हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट y के बराबर हो जाएगा, और z का कोऑर्डिनेट z के बराबर हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यदि ये लाइन से एक दूसरे को कट करेंगी तो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी, और वो पॉइंट दोनों लाइन का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद x का कोऑर्डिनेट x के बराबर कर सकते हैं। तो थ्री लैम्डा माइनस वन और बराबर के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका म्यू, तो म्यू प्लस का टू आ जाएगा। इसी तरह से y का कोऑर्डिनेट को आप बराबर करोगे, ये आपका थ्री लैम्डा माइनस थ्री, और बराबर में आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा थ्री म्यू प्लस के फोर, और आपका तीसरा जेड बराबर के कर लोगे आपका सेवन लैम्डा माइनस के फाइव बराबर हो जाएगा आपका फाइव म्यू और प्लस का सिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट आपका दोनों का सेम है। ठीक, इसके बाद आप देखोगे तो क्या आएगा भाई, इसके बाद आप देखो कि यहाँ पे तीन इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है लैम्डा और म्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे आपकी इक्वेशन नंबर जो टू है इसको सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे लैम्डा और म्यू का मान मिल जाएगा, और लैम्डा और म्यू का मान जो मिला है उसको किस में करोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दोगे। किस में पुट कर दोगे भाई, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दोगे। ठीक है, अब आगे क्या करोगे भाई, आगे देखना है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, तो आगे आप क्या करोगे, देखो ध्यान से कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर टू को आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आपने देख रखा है, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री लैम्डा माइनस का म्यू, और वन को इधर लाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, टू प्लस के वन थ्री हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फाइव लैम्डा, और यहाँ पे म्यू को इधर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका थ्री म्यू आ जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, बराबर में आपका सात बचेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया और ये इक्वेशन बन गया। अब आपको यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, एक्स और वाई के मान निकालना आना चाहिए। जैसे कि आपको दे रखे ना एक्स और वाई, और एक्स और वाई में इक्वेशन दे रखे थे, आपको दो लीनियर इक्वेशन पढ़ाई थी 10th क्लास में, तो उसमें आप सॉल्व करना सीख गए थे। ठीक है, तो इन दोनों को ही उसी तरह से करना है। आपके सामने तीन मेथड थे, आपको याद हो तो, आपका एक प्रतिस्थापन था, उसके बाद आपका विलोपन होता है, और आपका बज्र गुणनफल विधि होती थी। तीन विधि आपकी रहती थी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीन रहते थे इनको सॉल्व करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप किसको करोगे भाई, इसको करते हैं एलिमिनेशन से। किससे करेंगे भाई, एलिमिनेशन से। तो यहाँ पे आपने क्या देखा भाई, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ से आपके क्या क्या पॉइंट निकलते हैं। आपको दो इक्वेशन को इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन का यूज करूंगा। अब एलिमिनेशन कैसे यूज करते हैं ध्यान से समझना।
हमें इन दोनों में से किसी एक को कट करना है, किसी एक को कट करना है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे म्यू माइनस का म्यू है, यहाँ पे आपका माइनस का 3 म्यू है, तो इसका मतलब इसमें 3 की कमी है। तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करोगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप क्या करोगे भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से गुणा कर दोगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे, और 3 से गुणा करोगे तो यह क्या आ जाएगा, 3 म्यू आ जाएगा, और ये भी 3 म्यू आएगा। और समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं, तो समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 को घटा देना है, घटाने पर, ठीक है। तो पहले तो आपने गुणा किया, ये आपका क्या आ जाएगा 6 लैम्डा, और ये आपका आ जाएगा 3 म्यू, और ये आपका क्या आ जाएगा 3 का 9 आ जाएगा, ठीक है। ये देखोगे आप 5 लैम्डा, और माइनस का क्या आ जाएगा 3 म्यू, और ये आपका 7 आ जाएगा। इसमें घटाना है तो आपका साइन चेंज हो जाता है, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या आएगा भाई, ध्यान से देखना, माइनस का 3 और प्लस का 3 म्यू ये कट जाएगा, और ये आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा लैम्डा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या आ गई भाई, फाइनल 2 आ गई है। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब लैम्डा का मान क्या करोगे, इक्वेशन आप इसमें भी रख सकते हो और इसमें भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको भी फर्स्ट मान के चला तो अच्छा है, क्योंकि आपने ये इसको रिड्यूस कर लिया था, क्या कर लिया था, इस इक्वेशन को ही रिड्यूस किया था, इक्वेशन नंबर 2 ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या आएगा भाई, 3 इंटू 2 आ जाएगा, और माइनस का म्यू, और बराबर के 3। तो यहाँ माइनस का म्यू हो जाएगा, इसको 3 दूनी 6, इसको इधर लेके आओगे तो ये आएगा -3 माइनस के 6, तो माइनस का म्यू, और ये आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ से आपका कट के क्या आएगा, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई 3। म्यू की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आ गई भाई, 3 आ गई है। तो यहाँ से आप दो इक्वेशन को सोल्व करके क्या कर लोगे, लैम्डा और म्यू का मान निकाल लोगे, और तीसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे, ठीक है। तो लैम्डा वह म्यू का मान, लैम्डा वह म्यू का मान क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, मतलब आपको रख देना है, पुट करना। और यदि आप लैम्डा और म्यू का मान यदि पुट करते हो, तो यदि ये इक्वेशन बराबर आ रही है, यदि इक्वेशन ये बराबर आ रही है, तभी आप बोलोगे कि ये जो लाइंस हैं एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब जो कट कर रही हैं तो आपका जो फाइनल आंसर वो क्या आएगा, फिर इसका पॉइंट बताइए, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो भी हमें बताना है। तो ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप देखो लैम्डा का मान रखेंगे इसमें और म्यू का मान रखेंगे, तो 7 इंटू लैम्डा का मान कितना है भाई, 2 है, लैम्डा का मान 2 है, और माइनस का 5, ये आ जाएगा 5 इंटू, और म्यू का मान कितना आया था भाई, म्यू का मान आपका आया है 3। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, आपका क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा, ये आपका आएगा 7 दूनी 14, माइनस का 15, कितना 5 है सॉरी, तो ये आपका 15 प्लस के 6। अब इसमें से इसे घटा रहे हैं तो क्या आएगा भाई, इसमें से इसे घटा रहे हैं तो 9 आ रहा है, और इसको इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 21 आ रहा है, जबकि ये क्या है, बराबर नहीं आ रहा। आपकी जो इक्वेशन है ये बराबर नहीं आ रही है। अब ये बराबर नहीं आ रही है तो ध्यान रखना कि ये जो लाइंस हैं, ये जो आपकी L1 और आपका जो L1 और जो L2 थी, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। तो न कट नहीं कर रही है इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके कैसी लाइन है, पैरेलल होंगी, ठीक है। ये कभी कट नहीं करेंगी तो इसका मतलब ये पैरेलल है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि यदि ये इक्वेशन बराबर नहीं है तो ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया। अब ये कट नहीं कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होगा ही नहीं, जब ये एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है, कट ही नहीं कर रही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तब आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तब आता है जब एक दूसरे को लाइन कट करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है। अब ये पहला एग्जांपल से आप ये समझ गए हैं कि ये लाइंस जो है एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक अगले क्वेश्चन के माध्यम से हम थोड़ा सा और समझते हैं कि अगले क्वेश्चन से कि किस तरह से हमारी ये इक्वेशन बन सकती है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम किस तरह से बताएंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
अगला क्वेश्चन आपका देखो ये दे रखा है, ध्यान से देखना, आपको दो लाइंस दे रखी हैं। कौन कौन सी लाइंस हैं? एक्स माइनस 1 और अपॉन में 3, और ये आपको दे रखा है वाई प्लस के 1 अपॉन में 2, और ये आपको दे रखा है जेड माइनस 1 अपॉन 5। एंड दूसरी लाइन जो दे रखी है वो आपको दे रखी है एक्स प्लस 2 अपॉन का 4, और आपको ये दे रखा है बाई माइनस के 1 3, और आपको दे रखा है जेड प्लस 1 अपॉन माइनस का 2। अब ये आपको चेक करना है कि ये आपको इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। यदि ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहने वाला है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। सबसे पहला काम तो क्या है, इसको हमें क्या कर देना है, लैम्डा के बराबर और म्यू के बराबर रख देना है। इसका पहला काम तो यही है। आपको यदि कार्टेशियन फॉर्म दे दिया जाए तो आपको क्या करना है ना। अगला क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे कि हमें केवल वेक्टर फॉर्म दे रखी हो, और वेक्टर फॉर्म से हम किस तरह से चेक करते हैं वो भी हम कंडीशन को चेक कर लेंगे। लेकिन अब की बार अभी हम क्या कर रहे हैं, आप केवल और केवल कार्टेशियन फॉर्म से करके देख रहे हो। कार्टेशियन फॉर्म से हम किस तरह से करते हैं वो हम सारी चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका म्यू आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे लिखोगे एक्स प्लस 2 प्लस 4 बराबर आपको -1/3 और बराबर के जेड प्लस 1/-2 और बराबर के क्या आ जाएगा, ये आपका म्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करके देखोगे तो क्या आएगा, x माइनस 1/3 बराबर के आपका क्या आएगा, लैम्डा। यह आ जाएगा आपका बाई प्लस 2 बराबर के लैम्डा, और z माइनस के 1/5 इक्वल टू लैम्डा। इसी तरह से इसको करोगे आप x प्लस 2 और 4/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू। क्या आ जाएगा, म्यू। और ये बाई माइनस 1/3 बराबर के क्या आ जाएगा, म्यू। और ये आ जाएगा z प्लस 1 माइनस का 2 और बराबर में क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब इसके बाद आपका x की वैल्यू निकालोगे, इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा 3 लैम्डा, और 1 को इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 3 लैम्डा प्लस के 1। इसी तरह से y का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा भाई 2 लैम्डा, और इस प्लस के 1 को इधर लेके जा रहे हो तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, z की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा भाई 5 लैम्डा, और -1 को इधर लेके आओगे तो क्या होगा है, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इनको सोल्व करोगे एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 4 म्यू, और प्लस 2 को इधर लेके आओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बाई, और बाई इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा भाई 3 म्यू, और इस -1 को इधर लेके आओगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप जेड को करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, और -1 को इधर लेके जाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस के 1 को इधर लेके जाओगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से आपके दो पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से पॉइंट आए भाई, यहाँ से आपका ये पॉइंट आया 3 लैम्डा प्लस 1 और 2 लैम्डा माइनस 1, और यहाँ से आ गया भाई 5 लैम्डा प्लस का 1 आ गया है। इसी तरह से आपने ये देखा, इसी तरह से आपने यहाँ पे भी देखा कि आपका जो पॉइंट्स निकल के आए, ये आ गया आपका 4 म्यू माइनस का 2, और यहाँ पे आपको दे रखा है 3 म्यू प्लस का 1, और यहाँ पे आपको दे रखा है माइनस का म्यू माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरह से आपके दोनों पॉइंट्स हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स हम देख के चलते हैं, यदि ये लाइन से एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं तो इन दोनों पॉइंट्स लाइन का, इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो क्या होना चाहिए भाई, एक ही जगह पर होना चाहिए, ये बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो x1 को x2 के बराबर रखोगे, मतलब y1 को y2 के बराबर, z1 को z2 के बराबर रखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 3 लैम्डा और प्लस 1 बराबर के आपका क्या हो जाएगा 4 म्यू माइनस का 2, और ये आपका आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3 म्यू, ये वाला आ जाएगा बाई वाला। और यहाँ पे आप इसको देखोगे तो क्या आएगा 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 2 म्यू और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये आपका क्या आएगा 3 लैम्डा माइनस के 4 म्यू, और इसको इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 माइनस का 2 ये पहले से ही है, और यहाँ पे माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो रेड्यूस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ये आपका ये है 2 लैम्डा, इसको इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा इधर, और 3 म्यू को इधर लेके आओगे तो ये माइनस का 3 म्यू हो जाएगा। इसी तरह से आपका 5 लैम्डा और माइनस का म्यू को इधर लेके आओगे तो यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा 2 म्यू आ जाएगा, और इसको इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोल के चलना है। अब इसका बाद आपका क्या काम रहता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या करना है, अब आपको करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। ठीक है,
अब देखो ध्यान से देखना कि हमारे सामने अब 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। कितनी इक्वेशन आ चुकी हैं? 3 इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कौन कौन सी 3 इक्वेशन है वो ध्यान से देखते चलना, ये आपको ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे आपकी जो पहली इक्वेशन आपकी क्या है? 3 लैम्डा और माइनस का 4 म्यू बराबर के 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और ये आपका 2 लैम्डा माइनस का 3 म्यू इज इक्वल टू 2, और इसके बाद आपको दे रखा है 5 लैम्डा और प्लस 2 बराबर के माइनस का 2। ये आपका 3 इक्वेशन है, ये आपका 2 इक्वेशन है। अब आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर, देखो यहाँ पे माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ध्यान रखना माइनस का 3। और एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात। अब इसको करते हैं आगे। अब क्या करना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? या तो आप लैम्डा को कट करो या म्यू को कट करो, एक को टारगेट बांधना है। जैसे अब यहाँ पे माइनस का 3 म्यू है, जहाँ पे माइनस का 4 म्यू है, तो इसका मतलब इसको बराबर करने के लिए इस वाली इक्वेशन में 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये 12 हो जाएगा। इसमें 4 से गुणा करूंगा तो ये भी 12 हो जाएगा, तब जाके बराबर होने वाला है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करना है भाई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से गुणा, इक्वेशन नंबर सेकंड में 4 से गुणा कर देना है। तो गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई? ये आपका आएगा 9 लैम्डा माइनस के 4 12 म्यू, और ये आपका बराबर में माइनस के 9 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, इसका गुणा करके मैं नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि घटाना है। अब इसको इससे करोगे तो क्या आएगा भाई? 8 लैम्डा, और ये आपका आएगा 4 12 म्यू आ जाएगा, और ये आपका क्या आएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट गया। अब यहाँ पे बचेगा केवल लैम्डा, और ये बराबर में क्या आ जाएगा भाई? बराबर में आ जाएगा माइनस के 17। क्या आ जाएगा? माइनस के 17 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इस माइनस के 17 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस के 17 और माइनस के 4 म्यू और माइनस का 3 चल रहा है। ठीक है। तो यहां से आप चेक करोगे तो क्या आएगा? माइनस के 17 थी 51 आ जाएगा, और ये माइनस का म्यू और माइनस के 3। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना है? माइनस का म्यू, और इसको इधर लेके आओगे तो क्या आएगा? ये प्लस का आएगा, और प्लस का 51 और माइनस का 3, तो आपका क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? माइनस का क्या आ जाएगा भाई? माइनस का आपका आ जाएगा 12। क्या आ गया भाई? माइनस के 12 आ चुका है। तो आपका जो लैम्डा और म्यू की जो मान आपने निकाले हैं, उसका क्या करना है? आप समीकरण नंबर थर्ड में रख देना है। जो मान आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से निकाले हैं, वो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देना है। तो 5 इंटू आपका क्या है? लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू माइनस के 17, और यहाँ पे आपको करना है क्या है? यहाँ पे आप पुट कर देना है, ये आपका आएगा प्लस और 2 इंटू ये किसके बराबर आ रहा है? माइनस के 12, और ये माइनस के 2 के बराबर आना चाहिए। तो ये आपका क्या आएगा? 17 पंजे 85, ये भी आपका नेगेटिव है और ये भी आपका नेगेटिव है, और ये इसके बराबर कभी नहीं आ सकता। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये भी लाइंस कैसी है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, ये भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद आपको थोड़ा सा और करते हुए चलना है कि अभी तक हमने कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं लिया है जो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, आप एग्जांपल नंबर फर्स्ट को एक बार और चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है ना, एक बार चेक कर लेना है। अब इसके बाद आपको देखो एग्जाम्पल और समझते हुए चलना है, पैटर्न यही रखना है। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपका क्या है क्वेश्चन को करने का, वही यही रहता है। आपको इसी तरह से चेक करना है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखो ध्यान से कि आपको अगला एग्जाम्पल इस तरह से है कि आपको अब की बार जो लाइंस दी हैं वो इस तरह से दी हैं। क्या दी है भाई? आई कैफ, जे कैफ और माइनस का के कैफ, और ये आपको दे रखा है लैम्डा 3 आई कैफ और माइनस के जे कैफ, और दूसरी लाइन आपको जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 4 आई कैफ माइनस का के कैफ, और प्लस का ये आपको दे रखा है म्यू और 2 आई कैफ प्लस के 3 के कैफ। ठीक है, अब आपको ये निकालना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं करती हैं।
और यदि इंटरसेक्ट करती है तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें चेक करते हुए चलना है। अब देखो, अब की बार जो लाइंस दी हैं आपको वेक्टर फॉर्म में दी है। किस में दी है भाई? वेक्टर फॉर्म में। देखो, जब इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हो तो हमें पॉइंट निकालने में आसानी हो जाती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो ध्यान से समझना, आई कैप वाले कितने हैं उसको अलग कर लो। तो आर वेक्टर को हम ध्यान से देखें, ये आपका आई है और ये आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा का गुणा करोगे इसमें तो क्या आएगा, 3 लैम्डा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 प्लस के 3 लैम्डा, जो कि आपका क्या है, आई कैप है। अब जे कैप की बात करें तो जे कैप आपका क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे देखोगे तो जे कैप क्या हो जाएगा, जो लैम्डा का इससे गुणा करोगे तो माइनस के क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा और जो आपका जे कैप हो जाएगा। ठीक है, के कैप की बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल के कैप माइनस का है, यहाँ पे आपका 0 दे रखा है। तो इसका मतलब लैम्डा का गुणा 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे केवल और केवल क्या है, माइनस का के कैप आपको दे रखा है। ठीक है, इसके साथ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा दूसरी इक्वेशन में क्या है। दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह से चेंज करोगे तो यहाँ पे आई कैप वाले को यहाँ पे देखना है, ये आपका क्या दे रखा है 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 म्यू। तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस के 2 म्यू आ जाएगा, जो कि आपका आई कैप हो जाएगा। अब के कैप आप देखोगे तो यहाँ पे के कैप इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब के कैप आपका क्या है, 0 है। अब यहाँ पे बात करेंगे के कैप की, तो के कैप देखो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, ये प्लस में रखना है तो माइनस का 1 दे रखा है। क्या दे रखा है, ये माइनस का 1 दे रखा है। और यहाँ पे गुणा करके चलोगे तो क्या आएगा, ये प्लस का 3 म्यू आ जाएगा। और ये कौन सा है, के कैप है, ये हमारा क्या है, के कैप है। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके पॉइंट्स निकालने हैं। तो x वाला पॉइंट कौन सा है, आपको दिख रहा होगा, जो आपका 1 प्लस के 3 लैम्डा, और y वाला पॉइंट जो होता है वो जे कैप होता है। तो ये 1 माइनस के क्या आ जाएगा, लैम्डा। और जेड कैप क्या होता है, आपका के कैप वाला है ना, जेड जो होता है जेड एक्सेस, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने पॉइंट निकाली है, जो f का x हो जाएगा, जो y और ये z हो जाएगा। ठीक है, ये हमें देखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसका जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा भाई, इसका पॉइंट देखोगे तो आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में क्या है, 4 प्लस के 2 म्यू दे रखा है। और जे कैप में क्या दे रखा है आपको, 0। और के कैप में आपको दे रखा है माइनस का 1 प्लस का 3 म्यू। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स आपने निकालनी है लाइन से रिलेटेड, तो ये आपको बताना है। अब ये एक दूसरे को लाइन क्या करेंगे, कट करेंगे। अब कट करती है तो ध्यान रखना है, यही पॉइंट हमें याद रखनी है, जब ये कट करते हैं तो इनके जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इक्वल होंगे तो क्या करना है, 1 प्लस के 3 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 4 प्लस के 2 म्यू आ जाएगा। इसी तरह से आपका बाई का बाई के बराबर हो जाएगा, 1 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0। और आपका तीसरा जेड का जेड के बराबर हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस के 3 म्यू और इक्वल टू माइनस का 1। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ से हमें डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू 1 मिल रही है। ठीक है, इसको इधर लगोगे तो डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इसको सोल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से ये कट जाएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 0 आ रही है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर इसमें फर्स्ट में पुट करना है। अब यार इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या आप इसको सोल्व करोगे तो फिर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि सिंपल क्या इक्वेशन बन रही है। तो पहले आपको 2 इक्वेशन को सोल्व करना है, फिर तीसरी इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। क्या कर देना है, तीसरी इक्वेशन पुट करना है। तो लैम्डा का मान इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा जी, 3 × 1। और यहाँ पे म्यू का मान पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 प्लस के क्या आ जाएगा भाई, 1 प्लस के 3 और 4, और यहाँ पे आ गया भाई 4 बराबर के 4। अब की बार आपकी इक्वेशन कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। अब जब इक्वेशन आपकी इक्वल है तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइंस है ना, लाइंस आर इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे आपकी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपका देखो, ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 है। तो यहाँ पे एक दूसरे को ये कट कर रही है, और कट करती हैं तो यहाँ से क्या निकल के आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली क्या है, यही तो पॉइंट है। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या है, सेम जगह पर है। तो क्या लैम्डा का वैल्यू यदि मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे म्यू का वैल्यू पुट करता हूँ, तो क्या ये दोनों पॉइंट बराबर आएंगे, बिल्कुल बराबर आएंगे। अच्छा, जब हम बोल चुके हैं कि ये आपका इंटरसेक्ट है, दोनों की दोनों लाइंस हैं, और जब इंटरसेक्ट है तो दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम होने वाले हैं।
और जो दोनों पॉइंट सेम है तो इनका मान भी सेम आने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यदि इसके बाद आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हो, या तो आप लैम्डा का मान इसमें पुट कर दोगे तब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, या आप म्यू का मान इसमें पुट करते हो तब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देना है, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। दोनों में पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको चेक कराने के लिए दोनों में पुट करके चलूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर दोनों में पुट करके चलूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि ये दोनों पॉइंट्स हैं और लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है भाई, आपने अभी निकाला था लैम्डा की वैल्यू 1 है और म्यू की वैल्यू आपको आपने 0 निकाली थी। लैम्डा की वैल्यू 1 और ये आपने लैम्डा की वैल्यू 1 निकाली है और म्यू की वैल्यू आपने 0 निकाली है। तो इसको पुट करना है। देखो इस वाले पॉइंट में देखना, तो ये जो पॉइंट है ये आपका 1 प्लस के 3 लैम्डा और ये आपका 1 माइनस के लैम्डा और ये माइनस का 1 है। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा 1 प्लस के 3 और ये आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस के 1 और ये आपका आएगा माइनस का 1। तो इसने आपको इसको जो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4, 0, माइनस का 1। अब देखो यदि आप बात करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यही हो गया, ये जो पॉइंट निकल के आया है ये बेसिकली वही पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये लाइन जहां पर कट करती है, ठीक है। अब इसके बाद आप म्यू का भी मान पुट करके देखोगे तो इसमें भी आप देखोगे तो ये आएगा 4 प्लस के 2 म्यू, 0 और माइनस 1 प्लस के 3 म्यू। तो यहाँ पे आप म्यू की वैल्यू पुट करते हो तो क्या आ गया, ये आपका देखो 4 आ जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा और आपका 0 है, ये आ जाएगा क्या, ये आपका 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। क्या दोनों ही पॉइंट आपके सेम है, क्या दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पे सेम है, देखो दोनों ही पॉइंट सेम ही आएंगे, ध्यान रखना जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दोनों पॉइंट एक जगह पर होते हैं तो इनके मान भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देना है, लैम्डा का मान या रखो या म्यू का मान रखो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपके दोनों ही क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आते हैं, तो किसी एक में पुट कर दोगे आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे भाई, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाए, जिस किस तरह से हम करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना आना चाहिए और ये दोनों लाइन से एक दूसरे को कट करती है कि नहीं करते हैं ये हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा और समझ के चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन से और हम समझते हैं सारी चीजों को। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस आपको दे रखा है लैम्डा आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। इसके बाद आपको जो दूसरी लाइन दे रखी है आर वेक्टर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 4 आई कैप माइनस का के कैप और प्लस का म्यू और ये आपका 2 आई कैप प्लस के 3 के कैप आपको दे रखी है। अब ये दोनों ही लाइन से एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं करनी है ये आपको बताना है, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है ये आपको बताना है। अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले तो आपको इसको आर वेक्टर के पॉइंट्स निकालने हैं भाई, एक्स और वाई वाले, एक्स वाई और जेड वाले, ठीक है। क्या निकालने हैं, एक्स और वाई और जेड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे लैम्डा 1 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस के लैम्डा। इसी तरह से वाई का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो जे और जे कैप को देखो ध्यान से, ये लैम्डा का इसमें गुणा होगा तो माइनस के लैम्डा आएगा और ये आपका आ जाएगा 2 और माइनस के लैम्डा। जेड के कोऑर्डिनेट आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे इसका लैम्डा का गुणा करोगे इससे तो क्या आएगा आपका लैम्डा ही आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का लैम्डा आएगा। तो इसके क्या आएंगे भाई, आर वेक्टर के ये पॉइंट्स आएंगे एक्स वाई और जेड। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे, इसी तरह से आप एक्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यहाँ पे आपका 4 है और जो आपका क्या आ जाएगा और 2 म्यू का गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका प्लस का 2 म्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जे कैप आपका दे नहीं रखा, यहाँ पे भी जे कैप नहीं दे रखा, तो जे कैप क्या होगा 0 होगा। के कैप आपको यहाँ पे -1 दे रखा है और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है प्लस का 3 म्यू दे रखा है। इसका इससे गुणा करके तब आपको लिखना होता है, ध्यान रखना। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, ठीक। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपका डाउट होता है लाइव चैट में बता सकते हैं, आपका हर एक डाउट
लाइव सेशन के साथ साथ बता दिया जाएगा। यदि और भी आपका कोई डाउट बाद में रहता है, यदि कोई बच्चा बाद में वीडियो को देखता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बता सकता है। सारी चीज़ें शेयर करेगा तब जाके बच्चे के डाउट क्लियर होते हैं। तो आपको जुड़े रहना है डीके कोचिंग सेंटर के साथ और अपने एक फैमिली की तरह, एक ऑफलाइन क्लासेस की तरह रहना है। जैसे टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से डाउट पूछ लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, इसी तरह से जुड़े रहते हैं, उसी तरह से आपको भी जुड़े रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे ये एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों x को x के बराबर, y को y के बराबर, z को z के बराबर रख देना है। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस के लैम्डा और बराबर के आपका क्या रखा है 4 प्लस के म्यू। अब इसके बाद आपका आएगा 2 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा भाई 1 प्लस के लैम्डा इज इक्वल टू -1 प्लस के 3 म्यू दे रखा है। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ 2 है तो यहाँ पे आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी इक्वेशन में रखकर, या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, किसी में भी रखो, म्यू का मान निकाल लो। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस के 2 बराबर क्या आएगा 4 प्लस के 2 म्यू। ये आपका 3 आ जाएगा, 4 को इधर लाओगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ये आपका 2 म्यू आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 और ये आपका 2 म्यू, तो 2 म्यू बराबर क्या आ जाएगा भाई माइनस का 1/2। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप जितना ज्यादा कर सको ना उतना ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट किया करो, क्योंकि कैलकुलेशन जितना आप फास्ट कर लोगे ना आप उतने ही तेज होते जाओगे। ठीक है, और आज की जिंदगी में ना तेज होना बहुत जरूरी है। आपका कैलकुलेशन तो इतना फास्ट होना चाहिए, इतना तेज होना चाहिए कि सामने वाले बच्चे का भी ना हो। ठीक है, तो आपको इस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। आपका कैलकुलेशन तो बहुत स्पीड होना चाहिए, जल्दी जल्दी आपको गुणा भाग जोड़ घटाव सब आना चाहिए। ठीक है ना, कैलकुलेशन जितना पार्ट होता है सब आना चाहिए बिल्कुल स्पीड के साथ। ठीक है, इसके साथ आप यहाँ पे देखोगे कि लैम्डा की वैल्यू पता चल गया, म्यू की वैल्यू पता चल गया, तो इन दोनों का वैल्यू क्या पुट कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप करोगे 1 प्लस के लैम्डा का मान 2 है, ये बराबर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये हमें चेक करना है। ये आपको देखो माइनस का 1 और ये प्लस म्यू का मान है माइनस के 1/2, तो ये आपका आ जाएगा कितना आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। और ये आपका देखो यहाँ पे माइनस का 1 है, ये आपका माइनस का ही 3/2 है, तो ये माइनस माइनस ओवरऑल क्या आएगा माइनस के 5/2 आएगा। तो आपका जो आ रहा है वो माइनस का 5/2 आ रहा है, जो कि आपका है ये दोनों ही क्या है इक्वल नहीं है, ये दोनों ही आपके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर या आपका या हमें चेक करना है या आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो जितने भी आपके डाउट हैं अब यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी तरह से आपके लाइव सेशन रहेंगे, आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो यहाँ पे आपको लाइव अपकमिंग सेशन आपको दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं। तो कब कब किस तरह से क्लासेस आने वाली है, कितना टाइम रहता है, टाइम तो आपको पता ही है, आप 10 बजे से रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही मैनेज करते हुए चलना है, क्लास के साथ जुड़े रहना है। आपसे सबसे ज़्यादा कहना पड़ता है कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है ना, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स, जितने भी आपके आसपास जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरह से देखिए कोचिंग सेंटर के साथ। अब मिलते हैं कल नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू।